ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पहले तो मैं यहाँ डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर होता है, ये बात मैं बता दिया, अच्छा ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर होता है। कैसे होता है चलो देखते हैं। तो जरा देखो, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो प्लेनर होता है। अभी मैं एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के बारे में काफी ज्यादा मैं जो है बता चुका हूं, तो इसके बारे में आपको इशू नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, प्लेनर होता है, एक प्लेन पे ये सब मौजूद होता है, ठीक है। तो प्लेनर होता है, ठीक है। और इनके बीच में मतलब ये जो एंगल है वो कितना रहता है, 120 डिग्री का, सारे मतलब ओ एच और आर के बीच में, यहाँ पे इसके और इसके बीच में, मतलब चारों तरफ इसके बीच में जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का एंगल होता है। प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो एंगल होते हैं सारे ग्रुप के बीच में जो भी अटैच हो, उनके बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है हमारा, 120 डिग्री होता है चारों तरफ, अच्छा सब जगह 120 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे किसकी, अगर मान लो हमने कंपेयर किया किससे, मान लो हमने कंपेयर किया हमने इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को अपने कार्बोनिल ग्रुप से, मतलब ऐसे चेक करो, है ना। आपको ये बात पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद होने की वजह से, ठीक है, कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा देखते हैं, देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू कार्बन काफी ज्यादा होती है, जिसके वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बात बताया था ना मैंने पहले भी, ठीक है। जिसके वजह से ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, खींचेगा नहीं खींचेगा, ये बात बता चुका हूं मैं, फिर से बता रहा हूं, ठीक है। तो जब इसने खींचा तो बना क्या, जरा देखो सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड और इस पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है, कोई ना कोई क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस कार्बन पे क्या कर देगा, अटैक करेगा, याद है, कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस कार्बन पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, है ना। इस कार्बन की जो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप में मौजूद कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। पर अब यहाँ पे हम किसकी बात करने चल रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये भी तो ऐसा कुछ कर सकता है, यहाँ पे आर ले लें, तो आप कहोगे कि यहाँ भी कुछ ऐसा कर लें, यहाँ पे आर ले लें और यहाँ पे सी ले लें, यहाँ डबल बॉन्ड ओ ले लें, यहाँ पे ओ एच ले लें, ले लिया ना, ऐसा कुछ ले लिया। क्योंकि सर ये भी तो ऐसा काम कर सकता है कि ये यहाँ ये कार्बन पे, ये कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, इसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तुम तो यही कहोगे ना, कहोगे। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यहाँ पे, जिसके वजह से आप देख पाएंगे यहाँ पे आर, यहाँ पे सी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव हो गया, यहाँ पे क्या आ गया ओ, और यहाँ पे एच आ गया ना। तो कहोगे सर ये तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लिया, नहीं आप गलत सोच रहे हैं इसके बारे में, इसमें ऐसा नहीं होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसा होता ही नहीं है। अब वजह देखते हैं क्या है, क्या वजह है, ठीक है। देखो वजह ये है कि अगर मान लो हमने यहाँ पे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले ली, यहाँ पे ओ OH ले लेते हैं और यहाँ पे कोई अल्काइल की चेन जोड़ देते हैं, अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया यार, कार्बन की चेन जोड़ दिया, इतना समझदार हो यार। अब क्या किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है पता है, ऑक्सीजन, ध्यान देखना, ऑक्सीजन जब अपने पाई, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू कार्बन काफी ज्यादा होती है ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, तो ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खींचा अपनी तरफ, खींचा होगा नहीं खींचा होगा, खींचा होगा। पर यहां पे क्या हो जाता है पता है, ये जो ऑक्सीजन है ना इसके पास होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑक्सीजन नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसके पास होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के वजह से ये क्या करता है, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को यहां डोनेट करता है, ध्यान से देखते चले जाओ, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को यहां डोनेट कर देगा, ठीक है। तो एक तरीके का रेजोनेंस आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, एक तरीके का क्या आ जाएगा, रेजोनेंस आ जाएगा। अब रेजोनेंस आ गया तब क्या देखो, तो क्या बना जाए चेक करो,
यहाँ पे R, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे O नेगेटिव, चेक कर लो, यहाँ पे O नेगेटिव, और यहाँ पे कितना आ गया हमारा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे O और यहाँ पे H आ गया, हो गया ना। अरे भाई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, तो उसने क्या किया, अपने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को लिया और यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन जुड़ा, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके साथ ऑक्सीजन मौजूद है, वहां पे लोन पे इलेक्ट्रॉन है, वो अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को कहाँ शिफ्ट कर देगा, जस्ट यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, ठीक है, जिसके वजह से हो जाता है रेजोनेंस, जिसके वजह से हो जाता है रेजोनेंस। इसके कारण कहा जाता है कि ये जो कंपाउंड होता है ना ये, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में मौजूद कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो होती है वो काफी कम होती है ड्यू टू दी रेजोनेंस, पर कार्बोनिल ग्रुप में मौजूद कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है वो जो है ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन प्रेजेंट इन दी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसीलिए कार्बन प्रेजेंट इन द कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस एज कंपेयर टू द कार्बन प्रेजेंट इन द कार्बोनिल ग्रुप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको अलग अपने आप को जो है एकदम क्लैरिफाई, मतलब एकदम क्लैरिफिकेशन के साथ हर चीज समझनी होगी कि कार्बोनिल ग्रुप में मौजूद जो कार्बन होता है वो जो है कम स्टेबल होता है, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन मौजूद होता है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी काफी कम होती है और ये स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? ड्यू टू दी रेजोनेंस। अब इसके बाद तो मैं नहीं बोलूंगा, कुछ समझ में आ गया होगा, रेजोनेंस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बातों का आपको प्लीज ध्यान देना होगा, रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए इस चीज पे, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब जरा देखो क्या करना है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल देखना है थोड़ा ध्यान से, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो कीटोन बनेगा। जाओ पुराना वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा, इस बात को ध्यान दे देखना है हमें, ठीक है। तो पहला काम देखो क्या करना है हमें। तो प्राइमरी अगर मान लीजिए तो यहां पे लिख देते हैं हम बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, इसे हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। अब इतना कुछ पढ़ाने के बावजूद अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल नहीं पता ना, तो ये समझ लो कि जो है कोई मतलब नहीं है केमिस्ट्री पढ़कर, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल, तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल की अगर बात करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करवाना है। चलिए देखते हैं क्या करना है हमें, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या करना है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैंने कोई R यहाँ पे ले लिया CH2 और यहाँ पे क्या जोड़ दिया OH, नहीं पता तो फिर से बता दे रहा हूं, जिस कार्बन के साथ हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, R की जगह क्या CH3 ले सकते हो, तुम ले सकते हो ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, या हम लोग उसको बहुत अच्छे नाम से भी जानते हैं जिसे हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, बताया था ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है, ठीक है। तो चलो इसका ऑक्सीडेशन करवा ही देते हैं। अब तुम जब इसका ऑक्सीडेशन कराओ, किसके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाना है, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि क्या, KMnO4, जैसे कि मान लो हमने क्या ले लिया, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं, या K2Cr2O7 ले लेते हैं, याद होगा, ठीक है। या इसमें हम लोग क्या करते हैं, याद है, डायरेक्टली हम लोग कार्बोक्सिलिक अगर एसिड चाहिए रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, जोन्स रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, H2CrO4 का प्लस क्या ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं, ठीक है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये एक ऐसे कंपाउंड है ना जो प्राइमरी अल्कोहल को ये क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, अगर मान लो प्राइमरी अल्कोहल लिया गया है, उसमें हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 डाल दिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दिया और जोन्स रिएजेंट का इस्तेमाल किया हमने अगर, ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्या किसमें कन्वर्ट कर देगा, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ये क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ये बात पता है हम लोग को, ठीक है, कार्बोक्सिलिक कन्वर्ट कर देगा। पर अब ये बात होती है क्या यही, मतलब क्या ये, मतलब जो प्राइमरी अल्कोहल है, ध्यान देखो,
जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है उसमें ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने के बाद उसने कार्बोक्सिलिक एसिड बना दी। ये बात तो हमने मान लिया, ठीक है। इससे पहले मैंने तुम लोग को बहुत सारी बातें बताई अबाउट दी ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया था कि अगर मान लो हम लोग को टॉलेंस टेस्ट पढ़ा होगा, फेलिंग टेस्ट पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। टॉलेंस टेस्ट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी क्या करता है, एल्डिहाइड को क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करता है, चेंज करता है कि नहीं करता है। अरे आप लोग ने पढ़ा नहीं था कि अगर मान लो हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, सपोज करो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या ले दिया हमने, CHO ले लिया ना हमने, ठीक है। तो आपको पता है ना इसके अंदर क्या डालते हैं हम लोग, एल्डिहाइड दिया, और अगर मान लो इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, मतलब टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट मतलब कैसे बनता है आपको पता है ना, ठीक है। AgNO3 ले लिया जाता है, पता होगा ये बात, और क्या करते हैं प्लस क्या करते हैं NH4, और यहाँ पे कोई बेसिक मीडियम प्रेजेंस होनी चाहिए, जिससे हमें क्या मिलता है Ag, और यहाँ पे क्या NH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे क्या आता है प्लस, आता है कि नहीं आता है। ये मैं टॉलेंस रिएजेंट की बात कर रहा हूँ, टॉलेंट टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ये किया था ना आपने। तो आपने जब इसमें एल्डिहाइड, जब जैसे ही आपने अगर मान लीजिए इसमें एल्डिहाइड डाला, ठीक है, तो जैसे आप इसमें एल्डिहाइड डालेंगे तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, AgNH3। ये सब बता चुका हूँ, रिविजन कर लो, हो गया। प्लस लगा दिए तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बनाएगा CH3 C+O नेगेटिव, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और अमोनिया गैस और वाटर निकलती है, याद होगा, बताया था मैंने, होता है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं कि एल्डिहाइड का अगर मान लो ऑक्सीडेशन अगर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाती है। इसमें हम लोग क्या, ये टॉलेंस रिएजेंट है, ठीक है। और अगर मान लो फेलिंग रिएजेंट डाल दे तो फेलिंग रिएजेंट क्या होता है पता है ना। फेलिंग रिएजेंट में हम लोग क्या करते हैं, दो सोल्यूशन लेते थे, याद है। पहला सोल्यूशन क्या था, एक्वस कॉपर सल्फेट लेते थे, और क्या लेते थे, अगर मान लो हम लोग फेलिंग रिएजेंट की अगर बात करेंगे तो आपको पता है इसमें क्या लेते थे, एक लेते थे एक्वस कॉपर सल्फेट, जिसका सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है। ब्लू क्यों होता है, क्योंकि उसमें Cu2+ आयन मौजूद होता है, इसीलिए ब्लू होता है। बता चुका हूं, मना कर दो नहीं बताया है, बताया ना। तो फेलिंग रिएजेंट डालेंगे, फेलिंग रिएजेंट में क्या होता है, जैसे अगर मान लो हमने क्या लिया, हमने CuSO4 लिया, एक सोल्यूशन होता है। दूसरा सोल्यूशन किसका होता है हमारा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। इसका कंपाउंड भी मैंने बताया था कैसे बनता है, यहाँ पे OH लगता है, यहाँ पे OH लगता है, यहाँ पे H लगता है, यहाँ पे H लगता है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे COO ले लेते हैं, यहाँ पे COO क्या Na ले लेते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। जल्दी जल्दी बताया क्योंकि बता चुका हूँ, पीछे जाके देख लेना, होता है। अब जैसे इसमें भी अगर मान लो हम लोग क्या करें, एल्डिहाइड लें, जैसे अगर मान लो हमने क्या किया, एल्डिहाइड लिया, SCHO ले लिया, इसमें हमने क्या डाल दिया, टॉलेंस, सॉरी, इसके अंदर भी हमने क्या कर दिया, इसके भी अंदर हमने अगर मान लीजिए डाल दिया क्या ये क्या नाम है, फेलिंग रिएजेंट डाल दिए। क्या डाल दिया हमने, जैसे अगर मान लो मैंने बताया Cu2+ डाल दिया, ठीक है। तो क्या करेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करेगा, इस कंपाउंड को चेंज कर देगा, मतलब ये समझ लो COO नेगेटिव में आएगा और इसमें Cu2O निकलेगा। सब बता चुका हूँ एक एक चीज, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, ठीक है। पर जब जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, वो रेडिश ब्राउन, मतलब ब्लू ब्लू कलर के सोल्यूशन को रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट कर देगा। सही बात है ना भाई। जब लोगे तो क्या ये लोगे और ये लोगे, कॉपर सल्फेट लोगे और क्या लोगे, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लोगे, वो ब्लू कलर का सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। अब उसको एल्डिहाइड में डाल दोगे तो किसमें बदल जाएगा, रेडिश ब्राउन में बदल जाएगा, तो पता चल जाएगा उसके अंदर एल्डिहाइड है, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी चीजें मैं बता चुका था। हाँ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलती है, मतलब कहने का यही है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो एलडी देखो मैंने क्या कहा अभी आपको, मैंने जब मैंने ऑक्सीडेशन एल्कोहल पढ़ाया था, आपको याद होगा कि जो है जब हमने उसका एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया था तो उसमें आपने देखा था कि डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल सकती है। डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड कब मिलती है, जब जोन्स रिएजेंट डालते हैं उसके अंदर, H2CrO4 HSO4 डालते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, अगर मान लीजिए जो है ये क्रोमिक एसिड है तो क्या मिलता है हमें, उससे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलती है, ये बता चुका हूं मैं। मगर अगर मान लो सिर्फ एल्डिहाइड चाहिए तो उसमें क्या करेंगे, अगर याद होगा मैंने बताया था कि अगर सिर्फ एल्डिहाइड चाहिए, अगर मान लो 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे ले लिया हमने, CH2 ले लिया, यहाँ पे OH ले लिया, और इसके अंदर सिर्फ मैंने क्या किया, इसमें मैंने CrO3 का इस्तेमाल किया, और याद होगा किसका इस्तेमाल किया है, यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया CH2Cl2 का, ठीक है, याद होगा ये सब चीजें। तो इससे हमें क्या मिलता है, डायरेक्टली एल्डिहाइड मिलता है, मिलता है ना, एल्डिहाइड मिला। मान लो इससे सपोज को इससे हमें एल्डिहाइड मिल गया, एल्डिहाइड कैसा मिलेगा इसमें, RCHO मान लो मिल गया, ठीक है, इससे हमें एल्डिहाइड मिला। अब जैसे ही इसमें हमें एल्डिहाइड मिलेगा, मान लो, ठीक है,
एल्डिहाइड मिला। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें चाहे तुम टॉलेंस रिएजेंट डालो चाहे फेलिंग्स रिएजेंट डालो, ठीक है। अगर टॉलेंस रिएजेंट डालोगे तो पता है ना वो क्या होता है कि अगर मान लो एल्डिहाइड है इसके अंदर एल्डिहाइड लिया गया है और एल्डिहाइड में अगर मान लो हमने टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल किया तो आपको पता है ना ये क्या करेगा, सिल्वर कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है, पीपीटी बनाएगा। और सिल्वर कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। ये बात मैं बता चुका था, ये बात पता होगी ना। तो इस तरह मतलब कहने का अर्थ ये है कि अल्कोहल का अगर मान लो जब हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर अगर मान लो अल्कोहल का अगर मान लो हम लोग क्या करवा रहे हैं, ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हैं जो क्या कर रहा है, एल्डिहाइड बना रहा है। तो एल्डिहाइड बनाने के बाद चाहे उसके अंदर तुम टॉलेंस रिएजेंट डालो चाहे उसके अंदर तुम फेलिंग्स रिएजेंट डालो, वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगा। पर ये केस सिर्फ किसका है, ये सिर्फ केस जो है हमारा प्राइमरी अल्कोहल के लिए।